फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं हूं शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग रीजनिंग का मॉक प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं। ओवरऑल ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और रीजनिंग का ये दूसरा मॉक टेस्ट है जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पूरे 35 के 35 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि क्या ट्रिक्स है, क्या टेक्निक्स होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। पिछला जो पेपर था रीजनिंग का उससे मैंने थोड़ा चेंज किया है आज वाला पेपर, ठीक है। ओवरऑल जो एक स्ट्रक्चर होता है कि 3-4 पजल होते हैं, 4 या 5 पजल्स होते हैं बेसिकली, वो तो सेम ही रखा है। मैंने आज के सेट में इनइक्वलिटी इन्वॉल्व किया है एंड देन सिलोजिज्म मैंने छोड़ दिया आज के सेट में, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे डिफरेंट इस तरह से ये सीरीज कंटिन्यू होगा एंड डिफरेंट लाइक कॉम्बिनेशंस वी विल ट्राई एंड देखेंगे कि अलग अलग टाइप के पेपर में हमको कैसे अप्रोच अपना रखना होता है, ओके। सो आई होप कि पिछले 3 प्रैक्टिस सेट आपने देख लिए होंगे एंड आप सबको बेनिफिट मिल रहा होगा, जो कि मुझे थोड़ा बहुत पता चल रहा है। सो शेयर करो इस कोर्स को सो दैट सबको बेनिफिट मिल पाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। क्या है? 8 persons ABCDEFGNH आर गोइंग ऑन हॉलीडेज ऑन 2 different डेट्स। देखिए, आपको जल्दी पढ़ने का जो एबिलिटी वो डेवलप करना पड़ेगा। 7 and 14 in 4 different months, January, March, April and May. All information is not necessarily in the same order. ओके, तो इसको बना लेते हैं हम लोग। ऐसा हमने पहले भी एक किया हुआ है, मॉक टेस्ट में शायद नहीं किया हुआ है, बट जो मेरा पजल का सीरीज है जिसमें अराउंड 45 पजल्स है उसमें हमने किया हुआ है 14 and 7 और 14, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट मंथ्स के हैं, ठीक है। गॉट इट? ओके, सो पढ़ते हैं यहाँ पे। 1 person goes between A and H। दिख रहा है क्या? मुझे थोड़ा कैमरा चेक कर लूँ। हाँ चलो, हो जाएगा। 1 person goes between A and H. neither F nor G goes before H। तो F और G H से पहले नहीं जाते। G does not go in the same month with C, ठीक है। not same। B goes in a month having 30 days। तो B यानी यहाँ पे आएगा। चलो इसी से शुरू कर देते हैं हम लोग, है ना। इसी से शुरू कर देते हैं। B यहाँ पे आएगा तो मैं एक बार B को यहाँ रख रहा हूँ, एक बार B को यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। ओके, देखते हैं। 3 person goes between B and E। 3 persons goes between B and E। तो 1 2 3 यहाँ पे, और नीचे तो नहीं होगा, तो 1 2 3 यहाँ पे E। ओके, आगे क्या बोल रहा है? इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स गोज आफ्टर E एंड बिफोर C। ओके, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स गोज आफ्टर E के बाद जितने लोग हैं C से ऊपर उतने ही लोग हैं। तो यहाँ पे देखो, E सबसे ऊपर है तो C सबसे नीचे होगा। E ऊपर से दूसरे नंबर पे है तो C नीचे से दूसरे नंबर पे होगा। बात एक ही है ना, आप अगर काउंट करोगे तो ऐसे ही होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसके ऊपर भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? 1 person goes between C and D। C और D के बीच में एक, C और D के बीच में एक, एंड D who does not go in an odd number। D ऑड नंबर में नहीं जाता, यानी ये गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, तो ये वाला सेट करना है हमको। ओके, और क्या है यहाँ पे? और क्या है? A एक छोड़ के H, तो यहाँ पे आ सकता है। A एक छोड़ के H यहीं पे आ सकता है। अब H कहाँ पे आएगा और A कहाँ पे आएगा? मान लो आपने यहाँ पे H डाल दिया, ठीक है। ये तो आप फिंगर पॉइंट करके या पॉइंटिंग रूल से चेक कर सकते हो, फिर भी मान लो यहाँ पे आपने H डाल दिया। H के ऊपर F और G नहीं होने चाहिए, यानी H के नीचे होने चाहिए। अब H के नीचे जो जगह ही नहीं है, एक ही जगह खाली है, तो यानी H यहाँ पे होना पड़ेगा और A यहाँ पे होना पड़ेगा। तो H के नीचे F और G यहाँ पे होगा। अब कौन कहाँ पे होगा? देखो, G C के साथ नहीं होगा, G C के साथ नहीं होगा, तो F यहाँ पे हो जाएगा, G यहाँ पे हो जाएगा, डन, ठीक है। क्वेश्चंस देख लो, फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गोज ऑन 14 जनवरी। 14 जनवरी मैंने तो मार्क ही नहीं किया यहाँ पे। जनवरी, मार्च, अप्रैल, एक्चुअली मैंने ये अप्रैल मुझे पता ही था ना, तो ये 30 डेज था, तो मैंने ये बी इसलिए यहाँ पे ले लिया था। ओके, जनवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो सॉल्व करते करते ऐसा हो गया कि कुछ चीज़ें नहीं भी लिखने से होती है। एनीवेज मुझे लिखना चाहिए था, ठीक है।
जनवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो जनवरी, मार्च, अप्रैल, तो अप्रैल ही था जिसमें 30 डेज है। बी गोज इन ए मंथ हैविंग 30 डेज। गॉट इट? ओके, तो यहाँ पे देख लो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स गोज ऑन 14th जनवरी। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स गोज ऑन 14th जनवरी, तो एच होगा। अच्छा, यहाँ पे नन ऑफ दीज है। हु अमंग सॉरी, हाउ मेनी पर्सन्स गोज बिटवीन जी एंड एफ? हाउ मेनी पर्सन्स गोज बिटवीन जी एंड एफ? जी और एफ के बीच में कितने लोग? 1, 2, 3, 3 आंसर। नेक्स्ट, who among the following person goes on an even number date of the month which is even number of days of the month which is even number of days? अब इन सब में तो 31 रहता है, यानी अप्रैल में इवन पूछा है। अप्रैल में इवन डेट में कौन गया है? अब देख लो, अप्रैल में इवन में कौन है? डी है। ठीक है, नंबर 4, हाउ मेनी पर्सन्स गो बिफोर एफ? हाउ मेनी पर्सन्स गो बिफोर एफ? 4, 5 तो होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। ठीक है, 6। Which of the following combination is true? जी 7th जनवरी, नहीं ये तो ट्रू नहीं है। ठीक है, तो एकदम ऊपर तो जी नहीं था। 14th अप्रैल बी, बी अप्रैल में तो है, तो क्या ये सही है? बी अप्रैल में नहीं, बी 14th में नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ओके, 7th अप्रैल डी, नहीं डी तो इवन नंबर पे है। 14th मार्च ए, 14th मार्च ए, 14th मार्च ए, हाँ चलो ये सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, क्या है यहाँ पे 7% जो भी नाम दिया हुआ है, बाई 7 डिफरेंट आइटम्स विज टाई कोट। ओके ठीक है, यहाँ पे 60 चीज़ें दी हुई है। 1% बाइज ओनली 1 आइटम। ठीक है, तो 2 चीज़ें हैं। तो गॉगल्स वॉज बॉट इमीडिएटली आफ्टर ई, 2% बाई आइटम। अच्छा, इसको ना हम लोग नंबरिंग से करते हैं, नंबरिंग से करते हैं तो मुझे लग रहा है कि आसान होगा। 7 लोग हैं ना, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, 2 पैरामीटर सेट करना है ना हमको, तो मेरे ख्याल से एक पॉसिबिलिटी केस ले लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी केस ले लेंगे तो सही रहेगा। गॉगल्स वॉज बॉट इमीडिएटली आफ्टर ई, तो जो गॉगल्स है वो ई के इमीडिएट बाद में है। 2% बाइज आइटम बिटवीन द वन हु बाइज रिंग एंड द वन हु बाइज डायरी। तो रिंग और डायरी के बीच में 2 लोग हैं। यू बाइज हिज आइटम बिफोर जी, तो यू जी से पहले है, एकदम इमीडिएट ऐसा बोला नहीं है। 4% बाइज आइटम बिटवीन ई एंड द पर्सन हु बाइज टाइज। ओके, तो ई और टाई के बीच में 4 लोग हैं, तो इससे हम लोग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं आगे। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जगह फिल हो गया है ऑलरेडी। ठीक है, तो डॉट मेथड से भी देख सकते हैं। देखते हैं, क्योंकि 2 पैरामीटर है तो मैं डॉट मेथड ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। द वन हु बाइज कोट इमीडिएटली, द वन हु बाइज कोट इमीडिएटली आफ्टर द वन हु बाइज टाइज। यहाँ पे और एक बाइज होना चाहिए था ना। द वन हु बाइज कोट बाइज इट इमीडिएटली आफ्टर द वन हु बाइज टाई, तो टाई के इमीडिएट बाद में कोट है। ठीक है, ओके। 2%, अच्छा, और ई के नीचे गूगल भी है, गूगल नहीं सॉरी गॉगल्स है, ई के नीचे गॉगल्स भी है। 2% बाइज आइटम बिटवीन एच एंड द वन हु बाइज टाई, तो एच और टाई के बीच में 2 लोग हैं। टी बाइज इमीडिएटली आफ्टर एच, इमीडिएटली आफ्टर एच, इसको अलग कर देते हैं हम लोग, और ये अलग है। एफ बाइज इज आइटम इमीडिएटली आफ्टर द वन हु बाइज डायरी, एफ डायरी के एकदम नीचे है। ठीक है, 2% बाइज आइटम बिटवीन द वन हु बाइज कोट और शर्ट। ठीक है, एक्चुअली हमको यहां से शुरू कर देना चाहिए था, ये जो ई वाला मिला ना, एस बाइज रिंग। ठीक है, इसको हमको शुरू कर देना चाहिए था। जैसे कि अगर मैं ई को यहाँ पे टॉप में मानता हूँ, ठीक है, तो ई के नीचे ये गॉगल्स वाला होगा, और 1, 2, 3, 4 छोड़ के ये टाई होगा, टाई के नीचे होगा कोट। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि टाई यहाँ पे है, टाई सबसे ऊपर है, उसके नीचे कोट है, और टाई से 1, 2, 3, 4 छोड़ के ई यहाँ पे है और ई के नीचे गॉगल्स है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो ये तो हो गया। कोट से 2 छोड़ के शर्ट,
शर्ट यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। टाई से 2 छोड़ के एच, टाई से 2 छोड़ के एच, टाई से 2 छोड़ के एच, ये हो गया। एच के इमीडिएट नीचे टी, एच के इमीडिएट नीचे टी। ओके, ई से ये तो हो गया। अच्छा, अब और क्या बचा है? डायरी के इमीडिएट नीचे एफ, ठीक है। तो डायरी अगर यहां हुआ, इमीडिएट नीचे एफ हो सकता है। डायरी अगर यहां पे हुआ, डायरी यहां पे तो इमीडिएट नीचे एफ, डायरी यहां पे इमीडिएट। अच्छा, एस रिंग, एस रिंग, ठीक है, इसको देखते हैं पहले। एस रिंग, एस रिंग ऐसे जगह में बैठेगा जहां पे नाम का जगह भी खाली है और उस सामान का जगह भी खाली है, तो एस रिंग यहां पे आ जाएगा। और रिंग से 2 छोड़ के क्या है? रिंग से 2 छोड़ के कहां बैठाने का जगह ही नहीं है डायरी। देखो रिंग से 2 छोड़ के डायरी है ना, तो रिंग से नीचे तो होगा ही नहीं, 1 2 ऊपर, यहाँ पे गॉगल्स आ गए, तो ये वाला तो गलत हो गया। ओके, यहां पे एस रिंग कहां बैठेगा? एस रिंग यहां पे बैठेगा। 2 छोड़ के डायरी यहां पे आ जाएगा, डायरी के नीचे एफ यहां पे। ओके, और क्या बच गया? एक आध नाम तो बच रहा है यहाँ पे, एक आध नाम बच रहा है। अच्छा, ये नहीं सेट कर पाए अभी तक हम लोग, ये नहीं सेट कर पाए। यू से ऊपर जी, तो ये तो यहीं पे होगा, यू और जी। और एच का क्या बच गया? नेल पेंट या नेल पॉलिश, नेल पेंट, ठीक है, नेल पेंट। तो डन हो गया ये। चलो देखते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बाइज नेल पेंट? एच। व्हिच आइटम वाज बॉट इमीडिएटली आफ्टर शर्ट? शर्ट के बाद डायरी। हाउ मेनी पर्सन्स बाइज आइटम बिटवीन एस एंड एफ? एस और एफ के बीच में, एस और एफ के बीच में 3 लोग, 3। Which of the following combination is true? जी का टाई है, एच का डायरी है, टी का गॉगल्स है। जी का टाई, जी का टाई गलत है, एच का गॉगल्स गलत है ना, एच का डायरी गलत है, टी गॉगल्स ई डायरी, चेक कर लेते हैं। टी गॉगल्स और ई डायरी, ई डायरी सही है, ठीक है, ई डायरी सही है, ये ऑप्शन डी। हु अमंग द फॉलोइंग बाइज आइटम इमीडिएटली बिफोर रिंग? रिंग से एकदम पहले, रिंग से एकदम पहले क्या था, क्या था? कोट, रिंग से एकदम पहले था कोट, ठीक है। अरे हु बोला था ना, जी होगा मेरे ख्याल से, जी होगा, हाँ जी है कोट, ठीक है। चलो चलो, ये तो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है, सिंपल हो जाएगा। देखते हैं, होम पर्सन बैक ऑफिस और यहाँ पे लॉन्ग रोडर होम, तो होम कॉमन है, होम कॉमन है, तो होम का कोड क्या हो जाएगा? ए नहीं है, सी नहीं है, ई, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ओके, और ये दोनों को कंपेयर कर लिया। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें, इसको देखने का जरूरत नहीं है, ये तो हिंदी में है, ठीक है, इसको देखने का जरूरत नहीं है। होम पर्सन बैक ऑफिस और यहाँ पे गुड पर्सन बैक लॉन्ग, तो पर्सन और बैक, पर्सन और बैक, ठीक है। देख लो कौन सा दो कॉमन है यहाँ पे, ए कॉमन है और सी कॉमन है, ठीक है। तो पर्सन और बैक, इसका कोड क्या हो गया? ए और सी, ठीक है। किसका कौन सा है फिलहाल तो पता नहीं है। अच्छा, ऑफिस का क्या हो जाएगा फिर? जो बच गया ए, ठीक है, ऑफिस का ए। मैं क्यों साइड में लिख रहा हूं, यहीं पे क्यों नहीं मार्क कर रहा? क्योंकि देखो ये वाला चीज आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पे रहेगा, आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे तो मार्क कर नहीं सकते, आपको रफ शीट में लिखना पड़ेगा। ओके, एनीवेज, गुड लॉन्ग, अच्छा इसको तो बाद में देखेंगे। फर्स्ट और सेकंड कंपेयर हो गया, फर्स्ट और थर्ड कंपेयर हो गया, सेकंड और थर्ड कंपेयर करते हैं। देखो लॉन्ग कॉमन है, लॉन्ग कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो लॉन्ग कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है? ई नहीं है, ई ए नहीं है, सी ए नहीं है, ए सी, ठीक है। तो लॉन्ग का हो गया ए सी। अब लॉन्ग का ए सी हो गया, पर्सन बैक हो चुका था, ठीक है, तो सी किसका होगा? देखो सी ए और ए तो हो गया ना पर्सन बैक में, तो सी होगा गुड का, गुड का होगा सी। यहां पे बच गया क्या? रोड आर, ठीक है, रोड आर का क्या होगा? ई ए और सी ए, ठीक है,
रोड आर का होगा ई ए और सी ए। अच्छा, पर्सन और बैक, पर्सन और बैक का निकलेगा क्या? पर्सन बैक तो दो जगह पे ही है, ठीक है, तो फिलहाल तो नहीं निकल रहा। अच्छा, व्हाट इज द कोड फॉर ऑफिस? ऑफिस का कोड क्या है? एई, ठीक है। होम लॉन्ग गुड कैन बी कोडेड एज होम लॉन्ग गुड ई ए सी सी ई एस नहीं है, ई ए सी सी, ये रहा। व्हाट इज द कोड फॉर रोड? रोड का कोड क्या है? ई ए सी ए, इन दोनों में से कोई एक। ओके चलो, इतने में हो गया ना, हमको तो पूछा नहीं था। ओके, लास्ट वाले पजल में मुझे लग रहा है कैमरा के लिए आपको कुछ दिखा नहीं ना वो वाला, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आप सबको। एक काम करता हूँ, मैं ये कैमरा इधर बेकारी, मैं इसको पूरा शिफ्ट ही कर लेता हूँ भाई इधर, है ना, इस साइड में मेरे ख्याल से तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट गॉगल्स था, ये वाला पार्ट गॉगल्स था, ये एफ है कोट है और ये डायरी है, ठीक है। मेरे ख्याल से जो लोग सॉल्व कर रहे हो साथ साथ में उनको समझ में आ ही रहा होगा। चलो ये तो हो गया अपना, उसके बाद एक ये वाला था, ठीक है, तो ये वाला करते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? अच्छा, आई इज द सन ऑफ ओ, ठीक है। ओ हैज ओनली 2 सन्स, तो इसका और एक सन है और एक डॉटर हो सकता है, बट सन 2 ही है। डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ ओ, डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ ओ एंड एल, डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ ओ एंड एल, तो एल का भी ब्रदर है डब्ल्यू और ओ का भी ब्रदर है। के इज मैरिड टू एस इज द सिस्टर ऑफ आईज ब्रदर, एस जो है वो सिस्टर है आई के ब्रदर का, तो मतलब इन दोनों का ही सिस्टर है। मेरे भाई का बहन मतलब क्या? मेरी भी बहन, तो इन दोनों का ही सिस्टर है। वैसे मैं इसको आई के साथ ही लिख रहा हूँ, बट एक ही बात है, इधर एस लिखूँ या इधर एस लिखूँ, ठीक है, बात एक ही है। ओके, तो इफ के इज द वाइफ ऑफ ओ, अगर के वाइफ है, मैं ब्लू से लिखता हूँ क्योंकि ये बोला नहीं था हम लोग को। अगर के वाइफ है, ठीक है, देन हाउ इज के रिलेटेड टू डब्ल्यू? सिस्टर इन लॉ होगा। ओके, हाउ इज ओ रिलेटेड टू एस? ओ क्या है एस का? तो ओ मदर है फादर है? आई डोंट नो। देखो अब ऐसा मत बोलो कि पिछले इंफॉर्मेशन का, अभी इस क्वेश्चन में क्योंकि के को निगेटिव आपने लिखा था यानी फीमेल लिखा था, तो ओ को पॉजिटिव बना दोगे और बोल दोगे फादर, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इफ से था क्वेश्चन, और ऐसा बोला भी नहीं कि इस क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन आपको 15 नंबर में यूज करना है, तो यहाँ पे आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। ओ का जेंडर अननोन ही है, गॉट इट। चलो देखते हैं, ये अनसर्टेन वाला एक है। क्या दिया? सर्टेन टीचर्स आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग ईस्ट। अच्छा, मतलब सब लोग ऐसे देख रहे हैं, ईस्ट में देख रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ता ना। इसको अगर मैं थोड़ा घुमा दूं ऐसा, तो सब लोग ऐसे देखेंगे, तो मतलब इन ए सेंस में बोल सकता हूँ कि सब लोग नॉर्थ ही देख रहे हैं, ठीक है। इन ए सेंस में बोल सकता हूँ कि सब लोग नॉर्थ देख रहे हैं। ओके, टी इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ आर एंड एस, तो आर और एस के एग्जैक्टली मिडिल में है टी। 2 person sit between S and Q, 2 person sit between S and Q, there are as many person sitting between O and U, O और U के बीच में उतने ही लोग हैं, as many sitting between S and O, यानी O मिडिल में होगा, या तो इधर U होगा या तो इधर S होगा, और S और O के मिडिल में होगा वो, S और U के मिडिल में होगा वो। there are as many people to the right of Q as there are to the left of Q, यानी Q पूरे मिडिल में है, ठीक है, जितने भी लोग हैं Q मिड में आएगा। ओके, O इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q, 1 2 3, O सब लोग ऊपर ही देख रहे हैं ना, मतलब मैंने टिल्ट कर दिया है, ठीक है। ऐसे था ईस्ट में, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, तो ये अब ऐसा हो गया, ठीक है। O इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, हु इज फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ठीक है। O is third to the left of P, O is third to the left of P, ठीक है। Who sits fourth from one of the extreme end? तो एक्सट्रीम एंड ये है पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ठीक है। Who sits fourth from one of the extreme end? There are 5 persons between R and S, R और S के बीच में 5 लोग हैं। अच्छा, अभी कैसे हम लोग कर सकते हैं आगे, और कैसे कर सकते हैं देखो,
ये वाला कर सकते हैं हम लोग, Q और S के बीच में 2 लोग, Q और S के बीच में 2 लोग, इधर तो नहीं होंगे क्योंकि इधर O है, तो 1 2 इधर S। ओके, S और R के बीच में 5 लोग, 1 2 3 4 5, इधर तो O बैठा हुआ है तो 1 2 3 4 5 और इधर R होगा। R और S के बीच में यहाँ पे एकदम मिड में यहाँ पे T बैठेगा। ये हो गया, ये हो गया, ये डन हो गया हमारा। ओके, O जो है वो S और U के बीच में है, S और U के बीच में, यानी यहाँ पे कितने लोग हैं? 5 लोग। तो यहाँ पे भी कितने लोग होंगे? 5 लोग। तो U यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया। देखो क्या है, हु सिट्स एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो? R। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो? इसको तो थोड़ा बहुत काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, 19। क्या बोला है? हु सिट्स एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो? ये तो U है। ठीक है, अभी हमने देखा, देख सकते हो U। गॉट इट? ओके, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ O? O के राइट में, ओके राइट में 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। डन। हु इज सिटिंग सिक्स टू द राइट ऑफ T? हु इज सिटिंग सिक्स्थ टू द राइट ऑफ T? T के राइट में सिक्स्थ कौन है? T के राइट में सिक्स्थ 1 2 3 4 5 6, ओ सॉरी Q। ठीक है, Q। ठीक है, Q। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब तो सिंपल है। X से आपको Z जाना है। ठीक है, तो X से C, C से B, Z तक नहीं जा पाएगा। E से आपको J जाना है। ठीक है, तो E से X फिर और J तक, तो J तक पहुंचने के लिए आपको M चाहिए, M और कहीं पे नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत है, तो नीदर वन और टू। X से T जाना है, X से U, U से T, करेक्ट है। R से K जाना है, तो R से U, U से K, करेक्ट है, तो दोनों सही है। K से जाना है J, K से जाना है J, K से H, अच्छा ये तो जा ही नहीं सकता और कहीं पे ना। K से H, K से P जा सकता है क्योंकि J तक तो मुमकिन ही नहीं है। R से H जाना है, तो R से I एंड देन और नहीं जा सकता। ठीक है, तो दोनों गलत है। फिर O से S जाना है, तो O से H, H से S सही है। और यहाँ पे K से G जाना है और ग्रेटर इक्वल, K से G जाना है, तो K से तो वैसे भी बंद है, तो ओनली वन। E से H जाना है, E से M, M से H, I से R जाना है, I से A, A से M और M से R। ठीक है, तो बोथ हो गया। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 8 persons जो भी है आर सिटिंग इन ए रेक्टेंगुलर टेबल इन सच ए वे दैट 2 persons सिट ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल। ठीक है, तो दो बना लेते हैं, है ना, दो बना लेते हैं क्योंकि रेक्टेंगुलर टेबल है, अभी समझ में नहीं आएगा। फिर एक कॉर्नर में होगा, मतलब मिड में है, यहाँ पे तो कॉर्नर में कोई बैठ नहीं रहा है स्टिल। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर व्हाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, नॉट मोर देन 2 persons सिट। ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। M sits second to the right of I, M sits second to the right of I, P sits second to the left of K, P sits second to the left of K and P is not an immediate neighbor of I, तो P I के आसपास नहीं बैठता। K and M are facing to each other, यानी अंदर देख रहे हैं, यानी अंदर देख रहे हैं। ओके, L sits fourth to the right of P, L sits fourth to the right of P, fourth to the right of P, अच्छा ठीक है। L sits fourth to the right of P, O sits second to the right of N, O sits second to the right of N, P and O does not sit on the same side of the table, P or O not same side। okay, K sits to the immediate right of O, K sits to the immediate right of O। ठीक है, P faces opposite direction of L, who faces inside, तो L inside देखता है।
ठीक है, एल इनसाइड देखता है यानी पी आउटसाइड देखता है, तो पी आउटसाइड है। ठीक है, तो कहीं से भी शुरू करते हैं हम लोग एक जगह से, पी आउटसाइड है, तो मान लो मैं पी यहाँ को पी को यहाँ ले रहा हूँ, तो पी आउटसाइड है। और पी के राइट में चौथे नंबर पे 1 2 3 चौथे नंबर पे एल इनसाइड है। और अगर मैं पी को यहाँ पे लेता हूँ तो पी के राइट में 1 2 3 चौथे नंबर पे एल इनसाइड है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया, ये तो हो गया। आगे देखते हैं, पी और ओ एक साथ नहीं होगा। अच्छा, पी से एक छोड़ के के, पी से एक छोड़ के के, गॉट इट। तो पी से एक छोड़ के के कहाँ पे हो सकता है, के और एम अंदर की तरफ देखेंगे। ठीक है, और क्या है के से, अच्छा तो अगर अंदर की तरफ देखना है, अगर अंदर की तरफ देखना है और लेफ्ट में पी है ना, पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, तो के यहाँ पे होना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होना पड़ेगा ना, के यहाँ पे होगा, तो इसका सेकंड लेफ्ट में पी है। और के और एम एक दूसरे को देखते हैं। अब एम कहाँ बैठा हुआ है, एम आई से राइट की तरफ बैठा हुआ है। बेसिकली एम और आई के बीच में एक का गैप है, तो एम और आई के बीच में एक का गैप है, तो आई यहाँ तो आ नहीं सकता पी के साथ, तो आई यहाँ आ जाएगा। और अगर आई के राइट में है तो आई को अंदर ही देखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ भी बना लेते हैं, या फिर इसमें सॉल्व करते हो रहा है तो सॉल्व कर लें क्या, आगे इसमें सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लें क्या। अच्छा चलो देखते हैं, ये तो P हो गया, तो यहाँ पे K कहाँ बैठेगा, K यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, तो M यहाँ पे बैठेगा, M यहाँ बैठेगा, तो I यहाँ पे नहीं होगा, I यहाँ होगा और I अंदर देखेगा। ठीक है, चलो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया अपना, ये बन गया। ओके, O से एकदम साथ में I, O के राइट साइड में है ना, O सिट्स, अच्छा नहीं, हाँ सही है। K सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ O, इमीडिएट टू द राइट ऑफ O। तो अच्छा कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे तो नहीं बैठ सकता ना, सेम साइड में नहीं है, तो यहाँ पे बैठेगा, तो ये बाहर की तरफ होगा, तो ये यहाँ पे बैठेगा, ये अंदर। अच्छा ये तो गलत हो गया, क्योंकि देखो 4 डायरेक्शन सेम आ गए, 4 एडजेसेंट डायरेक्शन। यहाँ पे क्या बोला, नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर फेस द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो गलत होगी। चलो एक ही बचा हुआ है, एन से एक छोड़ के दाएं साइड में, एन से एक छोड़ के दाएं साइड में O, और यहाँ पे हो गया J। अब ये J का डायरेक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली अंदर आप दे दोगे तो देखो यहाँ पे 4 डायरेक्शन सेम हो जाएंगे फिर से, तो J का डायरेक्शन हमारे हाथ में है देना, तो हम इसको बाहर देंगे। तो ये होगा अरेंजमेंट। हाउ मेनी पर्सन्स फेसिंग इनसाइड, 1 2 3 4 5। Which of the following pair of persons are immediate neighbor of K? K का immediate neighbor कौन है, NO। Next, how many persons are sitting between P and I when counted right of I? Counted right of I, 1 2 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, which of the following statement is true about M? ठीक है, true about M, M अंदर की तरफ देखता है। ठीक है, M अंदर की तरफ देखता है, फेसेस आउटसाइड, ये गलत है। 2 पर्सन सिट बिटवीन M and L व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ M, काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ M नहीं है, गलत है। A भी गलत हो गया, सीधा D को पढ़ते हैं, M सिट्स राइट ऑफ P। ठीक है, M सिट्स राइट ऑफ P। अच्छा इसको छोड़ दो, यहाँ तक है, हाँ यहाँ तक है, M सिट्स राइट ऑफ P। यहाँ पे एक M अलग टाइप हो गया, ये एक्चुअली ये वाला। एनीवेज M सिट्स राइट ऑफ P, देखते हैं M सिट्स राइट ऑफ P। चलो ये सही है, यानी C गलत था। तो कभी कभार ना आप लोग ऐसा चेक करना, जैसे A D C B ऐसे चेक कर सकते हो, मतलब ऐसा चेक करना है, पहले A चेक किया फिर C फिर B फिर D, ऐसे कभी कभार चेक कर। अच्छा C कहता है K सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, K सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, ये वाला हिंदी का है। हाँ, K सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, देखते हैं, ये तो गलत है फिर भी देखते हैं। K सिट्स इमीडिएट, अच्छा K तो दूर दूर तक नहीं है, इमीडिएट लेफ्ट कैसे होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर D है इसका आंसर। 4 of the following 5 are alike in certain way based on the group, find the one that does not। P N I L M, P N I L M, देखते हैं, P N I L M, P होगा क्योंकि P बाहर है, I L M, P N
एन अंदर है, आई अंदर है, एल अंदर है, एम अंदर है, तो पी होगा उस ग्रुप में जो फिट नहीं बैठ रहा है। ओके क्या है ये सब तो सिंपल है। इफ द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, तो आप अगर फर्स्ट और सेकंड इंटरचेंज करना है, हाँ जल्दी जल्दी सोचना, फर्स्ट और सेकंड अगर इंटरचेंज करना है, मैं अभी अब थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यानी आपको सेकंड लार्जेस्ट चाहिए ना, मतलब लार्जेस्ट की तरफ आपका इंक्लिनेशन है, लार्जेस्ट आपको निकालना है, सेकंड लार्जेस्ट निकालना है बट लार्जेस्ट सोचो, मतलब जो दूसरा डिजिट है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। तो दूसरा डिजिट बड़ा एक तो इस नंबर का है और एक इस नंबर का है। ठीक है, तो चेंज करेंगे तो 654 होगा, ये कितना होगा 344 होगा। ठीक है, बाकी तो देखो ये 2 आएगा आगे, इसमें 2 आएगा, इसमें 1 आएगा, तो सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, ये वाला है, बट मुझे चाहिए था कि ये किस नंबर से बना, 434 से बना, तो ये होगा आंसर। ठीक है, इन ईच ऑफ द नंबर ऑल द 3 डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लोएस्ट। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लोग अरेंज कर रहे हैं, यानी सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा, तो लोएस्ट निकालना है तो उन नंबर्स को आप सिलेक्ट करो जिसमें बड़ा नंबर है ही नहीं, जैसे इसमें बड़ा नंबर है ही नहीं, इसमें भी इतना बड़ा नंबर है ही नहीं, तो इसमें क्या होगा 443, इसमें ये क्या होगा 531। तो आपके लिए मैं सारा लिख देता हूँ, एग्जाम में होता तो ये मैं बस ये ब्लू कलर वाला दोनों ही लिखता। ठीक है, ये तो 621 ऑलरेडी है, ये 942 और ये 654। तो देखो ये सब तो बहुत हाईएस्ट है ना, ये सब बहुत बड़े बड़े हैं, ये दोनों छोटा है, सबसे छोटा ये है और उसके बाद ये है, तो सेकंड लोएस्ट था, सेकंड लोएस्ट ये है, मतलब किस नंबर से आया, ये 513 से आया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गीता स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पॉइंट जी, जी से वो स्टार्ट करती है। ठीक है, रन्स टूवर्ड्स साउथ, ठीक है, रन्स टूवर्ड्स साउथ 13। ठीक है, शी टेक्स ए लेफ्ट टर्न, शी टेक्स ए लेफ्ट टर्न, लेफ्ट इधर होता है क्योंकि साउथ में मूव कर रही है, तो 18 जाती है। देन ओके नाउ शी रन 7 किलोमीटर आफ्टर टेकिंग ए राइट टर्न, राइट जाती है 7 मुड़ती है। ओके फाइनली शी टेक्स ए लेफ्ट राइट टर्न इधर होगा एंड रन्स 18 मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे स्टॉप करती है एंड एम पे पहुँचती है। ओके व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एम एंड जी, एम से जी कितना होगा, ये 13 है, ये 7 है, तो ये वाला भी पार्ट कितना 7, तो 20 हो जाएगा। ओके टूवर्ड्स विच डायरेक्शन गीता मूव्ड होगा बिफोर शी स्टॉप्ड एट पॉइंट एम, यानी एम में वो इधर जा रही थी। ठीक है, मैं लेजर पॉइंटर से बताता हूँ, वो इधर जा रही थी और एम में रुकने से पहले यानी वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, वेस्ट में। ठीक है, वेस्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड क्रिकेट। ठीक है, वर्ड क्रिकेट ये आई है। ठीक है, हैविंग सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज दे हैव बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी इस वर्ड में ऐसे कितने पेयर ऑफ लेटर है, ऐसे कितने जोड़ी है लेटर्स का जिनके बीच में उतना ही लेटर्स है जितना उनके बीच में नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले तो आप फटाफट नंबर्स लिख लो। ठीक है, ये 3 है, R 18 होता है, ये 9, ये 3, ये 11, ये 5, ये 20। ठीक है, तो आपको दिखेगा, देखो 3 से तो सामने ये रहा 3 और 5, सी और ई के बीच में एक लेटर होता है डी, वो होता है नॉर्मल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और यहाँ पे इस वर्ड में भी एक ही है के, तो सी और ई के बीच में एक लेटर होता है नॉर्मल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और इस वर्ड में भी एक ही है। और 9 और 11 देखो, आई और के बीच में एक ही लेटर होता है नॉर्मल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो लेटर क्या होता है, जे होता है, आई जे के, और यहाँ पे क्या है, सी है। ठीक है, तो ऐसे 2 पेयर मिल रहे हैं हमको। ओके, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, रीजनिंग का जो मॉक है वो बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी पजल सॉल्व कर लेते हैं और बाकी क्वेश्चन क्योंकि कनेक्टेड होते हैं, एक क्वेश्चन से बहुत 5-6 क्वेश्चन, तो पजल जैसे 4 ही पजल सॉल्व किया बट 20 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो आई होप ये वाला सीरीज आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करो एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सो दैट आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। और ये सब सॉल्व करते रहो, ये SBI क्लर्क के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है आप सबके लिए। ओके, सो ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो अब 4 के आओ एकदम और अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, एंड सेफ रहो, घर पे रहो, अर्जेंसी ना हो तो ना निकलो एंड टेक केयर, बाय बाय एंड स्टडी हार्ड। ओके।